हेलो स्टूडेंट्स, ये आप देखिए आपका पार्ट थर्ड आ गया, लेसन 10 का पार्ट थर्ड। ठीक है, तो ये देखिए आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प हिम। तो देखिए ऑथर स्टीफन हॉकिंस से बोल रहे हैं कि क्या ये था, ये थॉट है कि स्टीफन हॉकिंस को हेल्प करती है। वे कहते हैं नो, ठीक है, नहीं। ही सेड, तो नो ही सेड, वह कहते हैं एंड आई थॉट हाउ फ्लिश आई वाज आस्क व्हेन योर बॉडी इज ए claustrophobic room and the walls are growing narrow day by day. It does not do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still. तो देखिए आई टोल्ड नो ही सेड एंड आई थॉट हाउ फुलिश। ठीक है, तो ये देखिए नहीं, उन्होंने कहा यदि कोई चीज़ बार बार कही जा रही है तो उसका मतलब ही ख़त्म हो जाता है। और वो कहते हैं कि अपनी इतनी कि आपकी इतनी छोटी हो गई है और आप छोटे रूम में रहते हैं, आपकी बॉडी, तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे इससे, तो वो स्टीव हॉकिंस कहते हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये स्टीव हॉकिंस कहते हैं, ठीक है, और वे मुस्करा करके इसका जवाब देते हैं। ठीक है, इज़ देयर एनी बॉयज़ any advice here can you give disabled people something that might help make a life better? They should concentrate on what they are good at. I think like to the disabled Olympics are waste of time. तो वे कहते हैं कि स्टीफन हॉकिंस जी कहते हैं कि देखिए, क्या आप डिसेबल लोगों में कोई एडवाइस देना चाहेंगे? Is there any advice you can give disabled people? Something that might help make life better? क्या उनकी लाइफ बेटर हो जाए? तो वो कहते हैं कि मैं डिसेबल लोगों को इस बात से कंसीडर होना चाहिए कि वो किस बात में अच्छे हों। और ये डिसेबल ओलंपिक है, मैं तो ये डिसेबल ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम, ये सब टाइम वेस्ट करने की चीज़ें, इसमें टाइम खराब होता है। आई नो what you mean. I remember the years I had spent trying to play a Spanish guitar, considerably larger than I was, and I have gleefully I had unsteered it one right. देखिए इसमें क्या कह रहा है, मैं जानता हूँ कि आपका क्या मतलब था। ऑथर कहते हैं कि मैं कुछ साल पहले गिटार सीख रहा था जो मेरे साइज से बड़ा था, तो मैंने उसको रात को खुशी खुशी से तोड़ दिया। द हाफ ओवर वाज सेट अप, आई थिंक आई हैव एनोड यू एनफ, आई सेड ग्रीनिंग थैंक यू फॉर। तो अब एक आधा घंटा समाप्त हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैंने आधा घंटा आपको परेशान किया, अभी थैंक यू बोल कर जा रहे होते हैं, तो तभी पीछे से आवाज आती है स्टे, आई वेटेड, रुको, मैंने रुको, आई वेटेड, मैंने प्रतीक्षा की, हाउ सम टी, ठीक है, कुछ चाय लेंगे, आई कैन शो यू द गार्डन, चलो मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। द गार्डन वाज एज बिग एज ए पार्क, तो गार्डन का कितना बड़ा था, एक पार्क की तरह। बाई स्टीफन हॉकिंस कवर्ड वेरी इंच, और उस पूरे गार्डन को उन्होंने ढका हुआ था। रिमेंबर्ड ऑल्सो इन हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर वाइल ए डॉडिग्स टू कीप आउट ऑफ द वे वी कुड नॉट टॉक वेरी मच। द सन मेड हिज साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपियरिंग इन द ग्लेयर। तो देखिए स्टीफन हॉकिंस ऑथर से कहते हैं कि रुको, मैं तुम्हें अपना गार्डन दिखाऊंगा, कुछ चाय ले लो। गार्डन बड़ा था, स्टीफन अपनी चेयर पर बैठकर पूरे गार्डन में घूम रहे थे तथा एक कोने पर जा रहे थे, और जब वे अपना गार्डन दिखा रहे थे तो वे धूम में थे, और तो उन लोगों में ज़्यादा बात नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमें ज़्यादा बात नहीं हुई, और जो स्टीफन हॉकिंस थे उस पर जो कंप्यूटर की जो मशीन थी, तो उस पर क्या धूप पड़ रही थी, ठीक है, सन पड़ रही थी। एन आवर लेटर,
1 घंटे बाद वी वर रेडी टू नो, वी वर रेडी टू ने जानने के लिए उत्सुक तैयार हुए। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू, आई कुड नॉट किस हिम और क्राई। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील चेयर आउट इन टू द समर इवनिंग। आई लुक्ड बैक and I knew that it was waving, though he was not watching him, an embodiment of my bravest self. They one I was not waving towards the one I had believed in for so many years along. I knew that my journey was over for now. तो देखो इसमें देखिए 1 घंटे बाद हम लोग वहाँ से जाने के लिए तैयार हुए और मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं, और ऑथर ये पता नहीं था, ठीक है, ऑथर को ये पता नहीं था कि मैं क्या करूं, तो वे क्या करें, तो वे ना हंस सकते थे ना रो सकते थे, और व्हील चेयर पर वे अपने बाहर की तरफ चले गए। ऑथर कहते कि जब मैंने पीछे मुड़ कर तो मैंने सोचा कि ऑथर ने देखिए क्या सोचा, तो वे उनको वेव कर रहे थे और वे मन ही मन मुझे वेव कर रहे होंगे, मैंने सोचा, परंतु उनकी बॉडी चल नहीं फिर नहीं सकती थी, परंतु मैं जानता कि वे मन ही मन मुझे वेव कर रहे हैं। और ऑथर कहते हैं कि जाते हुए मैंने सोचा था कि जितने लोगों से मिला था उनमें वे सबसे अच्छे हैं, और मेरी अब जर्नी ख़त्म हो रही है। तो देखिए इस चैप्टर से हमें यही शिक्षा मिलती कि वे कैम्ब्रिज में स्टीफन हॉकिंग से मिले और उन्होंने आधे घंटे बात की, उनसे समय लिया, आधे घंटे बात करके उन्होंने फिर उनसे बातें की उनके डिसेबल लोगों के बारे कि आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। उसके बाद उन्होंने उन्हें चाय के लिए फिर रोका। स्टीफन हॉकिंस ने मशीन के द्वारा, कंप्यूटराइज मशीन के द्वारा उन्होंने गार्डन घुमाया, चाय पिलाई, उसके बाद वे वहाँ से चले गए, ठीक है ना। तो ये लेसन आपका पूरा 3 पार्ट में फिनिश हो गया। इसको आप लर्न करिए। इसके बाद आपका लेसन आता है नेक्स्ट 11 एन ओल्ड मैंस एंजलेस विजडम, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। थैंक